तो व्यूवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जीएसटी एंड कस्टम लॉ के पेपर की। पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपका जीएसटी एंड कस्टम लॉ का पेपर है और जीएसटी का भी पेपर है। चाहे बीकॉम हो, चाहे बीबीए हो, चाहे एमकॉम हो, चाहे एमबीए हो, तो दिसंबर 2020 का क्वेश्चन पेपर है ये। प्राइवेट का सीसस यूनिवर्सिटी मेरठ का, तो जो माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी है, चाहे सीसस यूनिवर्सिटी के रेगुलर और प्राइवेट के बच्चे हों, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के रेगुलर प्राइवेट के स्टूडेंट्स हों, है ना। सहारनपुर यूनिवर्सिटी है आपकी, बरेली यूनिवर्सिटी है, कानपुर यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ है, या हरियाणा यूनिवर्सिटी है, तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है तो उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो नमस्कार स्टूडेंट्स, तो मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो आप चैनल सब्सक्राइब करके मेरा उसके बाद एमकॉम अनसोल्ड पेपर प्लेलिस्ट देखिएगा। वहाँ पर आपको जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में होते हैं। तो लगभग 65-70 उसमें अब तक मैंने वीडियो जो है बना दी हैं, तो आप देख लीजिएगा आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। 2018, 19, 20, 21, 22, 23 ऐसे कई सब्जेक्ट्स पर 5-5, 6-6 ईयर के क्वेश्चन पेपर अपलोड हैं। आप नोट्स भी ले सकते हैं अपने अपने सब्जेक्ट्स के। केवल 50 रुपये डिपॉजिट करके आप, व्हाट्सएप नंबर है मेरा 6396242878। मैं नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं बच्चों के लिए, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। आप अमाउंट डिपॉजिट करके आप जो है उसका मैसेज दे दीजिएगा। जैसे ही समय मिलेगा तो आपको जो है नोट्स भेजे जाएंगे। चलिए जीएसटी क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। क्या है नंबर फर्स्ट है कि जीएसटी से विशिष्ट लाभ क्या है। वैट व्यवस्था से यह किस प्रकार श्रेष्ठ है। व्हाट आर द स्पेशल बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, हाउ इज इट सुपीरियर ओवर अर्लियर वैट यानी वैल्यू एडिड टैक्स रिजाइम। ठीक है। सेकेंड है पूर्ति से आपका क्या आशय है। यह कैसे अंतर करेंगे कि किसी पूर्ति में माल की पूर्ति या सेवाओं की पूर्ति निहित है। व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई। How to distinguish whether a particular supply involves supply of goods or supply of services. Third, इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने में क्या प्रतिबंध है। What are the restrictions in claiming input tax credit? फोर्थ, अनिवार्य पंजीयन या पंजीकरण क्या है। ऐच्छिक पंजीयन या पंजीकरण से किस प्रकार भिन्न है। What is mandatory registration? How is it differ from voluntary registration? ठीक है। रजिस्ट्रेशन पे स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, टॉपिक जरूर जरूर आता है। फिफ्थ है जीएसटी के अधीन जॉब वर्क क्या है। जॉब वर्क संबंधी क्या लाभ एवं प्रतिबंध प्रधान के लिए लागू हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय जॉब वर्क अंडर जीएसटी। व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड रेस्ट्रिक्शंस with regard to job work applicable to principal। 6, विवरणी की स्क्रूटनी अथवा स्क्रूटनी निर्धारण का जीएसटी विधान में क्या आशय है। What does scrutiny of returns means under जीएसटी लॉ। 7, जीएसटी के क्रियान्वयन के पश्चात सरकार के समक्ष क्या क्या चुनौतियां उपलब्ध हैं। उद्योग ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए कहां तक तैयार है। What challenges are present before the government after the implementation of GST? How far industry is prepared to face the challenges of this new tax regime? Question number 8. Write short note on the following. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो कस्टम लॉ है ना, तो अब यहाँ से क्वेश्चन आ गए हैं। तो जिनके पास जीएसटी है जैसे बीबीए या बीकॉम में, तो उनके तो ये 7 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो ये आगे के क्वेश्चन ना देखें। जिनके में कस्टम लॉ नहीं है, तो जिनके में कस्टम लॉ है तो वो आगे क्वेश्चन भी देखिए। तो क्या दिया है कि कस्टम ड्यूटी से छूट, एग्जम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। हमारे देश में कस्टम ड्यूटी की भूमिका, रोल ऑफ कस्टम ड्यूटी इन अवर कंट्री। थर्ड है कस्टम ड्यूटी के प्रकार, टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज। और फोर्थ है कस्टम ड्यूटी की उगाही, लेवी ऑफ कस्टम ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 9 है Shri Ram Bookstore of Jaipur has made the following supplies for the month of December 2018. Exercise books, text books, stationeries, visiting cards, etc. Slate and chalk sticks, religious picture, newspaper, sports goods, news print and डायरीज, है ना। अमाउंट देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके भी आप देख सकते हैं। तो ये सारा अमाउंट जो है दे दिया। अब इसके अलावा कुछ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी है
कि फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन आर गिवन। नंबर फर्स्ट, कैश discount allowed rupees 20,000 on supply of goods. Second, sports goods have been supplied in a dealer of Agra. Third, rupees 8,300 has been charged additionally for truck freight against stationery. ठीक है। और फोर्थ इंफॉर्मेशन, sports goods of rupees 1,50,000 has been supplied to Lucknow dealer. And fifth, GST charge in the above supplies includes 58,000. बहुत इजी न्यूमेरिकल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। कंप्यूट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड GST पेबल एट द रेट ऑफ 12%। ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल और है, लास्ट न्यूमेरिकल। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट इनवॉइस वैल्यू अंडर GST। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स within the state rupees 63,000 inclusive of 5% GST or excise duty at the rate of 12%, VAT value added tax 12.5%, profit margin rupees 9,500, manufacturing expenses rupees 3,500, wages rupees 5,000, storage cost rupees 6,000, है ना, consultation fees rupees 2,500, and last CGST at the rate of 5% and SGST at the rate of 5%। ठीक है व्यूवर्स, तो ये न्यूमेरिकल आपका जो है 10 नंबर का, ये 9 नंबर से भी इजी न्यूमेरिकल है। ठीक है, मैंने कराए हुए हैं क्लास में इस तरीके के न्यूमेरिकल, तो काफ़ी इजी न्यूमेरिकल होते हैं। 10-15 मिनट से ज़्यादा का न्यूमेरिकल ये नहीं है, लेकिन तभी तक के लिए जब आप प्रैक्टिस करें। तो ठीक है व्यूवर्स, मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। और सारे मैं क्वेश्चन पेपर्स भी आपके लिए लेकर के आ रहा हूं, तो आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, MCOM अनसोल्ड पेपर, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी बेनिफिट हो सके। थैंक यू, गुड लक।